एक बार फिर किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया है। इस महापंचायत में क्या खास होने वाला है, क्या रणनीति यहां से बनाई जाएगी, किसने ये महापंचायत बुलाई है और इससे दिल्ली के अलग अलग रूट्स कैसे प्रभावित हो सकते हैं, जिसका सीधा सरोकार आपसे है। किन रूट्स पर जैम की स्थिति हो सकती है, उसके बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के जरिए दूंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि किसान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। कई दिनों से किसान बॉर्डर्स पर भी डटे हुए हैं। हरियाणा पंजाब का बॉर्डर हो, वहां पर किसान डटे हुए हैं अपनी अलग अलग मांगों को लेकर। हालांकि उनके इस आंदोलन का कोई ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि एक तरफ किसानों से बातचीत का रास्ता भी केंद्र सरकार ने खोल रखा है, लेकिन फिर भी समय समय पर कभी उनकी तरफ से दिल्ली कूच का ऐलान किया जाता है, कभी रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया जाता है। और आज का दिन चुना गया है एक महापंचायत के लिए, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा और इससे जुड़े तमाम संगठन ये महापंचायत बुला रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में ये किसान यहाँ एकजुट होने वाले हैं और यहाँ सिर्फ किसानों का ही मुद्दा नहीं उठाया जाएगा। इसके अलावा जो छात्र संगठन है, जो मजदूर हैं, जो बेरोजगार हैं, उनका भी मुद्दा यहाँ पर उठाया जाएगा और उन्हें लेकर यहाँ आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अब आपको एक और चीज़ हम बता दें कि जो किसान संगठन है उनमें आपस में भी फूट दिखाई दे रही है। जो आह्वान बुलाया जाता है, जो ऐलान किया जाता है, उसमें एकजुटता आपस में ही नजर नहीं आती। अलग अलग संगठन जो किसानों के हितैषी कहते हैं खुद को, वो एकजुट नहीं होते और इसे लेकर भी आज यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे इन संगठनों को एकजुट किया जा सके, ताकि सबकी एक आवाज़ हो, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, छात्रों के लिए, मजदूरों के लिए। और इसीलिए आज ये महापंचायत बुलाई गई है और इसका आयोजन जो है वो दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान पहुँचने के लिए बुधवार को ही किसान अलग अलग हिस्सों से निकल चुके थे। कुछ किसान पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके पहुंच रहे हैं, कुछ किसान अपने निजी वाहनों से पहुंच रहे हैं। और यहां पर जो किसान नेता है गुरनाम सिंह चढ़ूनी, उन्होंने केंद्र सरकार के रवैये को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जो सबसे बड़ी मांग है एमएसपी को लेकर, उस पर केंद्र सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही, कोई कदम नहीं उठा रही और यही वजह है कि हम एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से हम आगे की रणनीति को लेकर चर्चा आज करेंगे। और इसीलिए उन्होंने अपील की है कि तमाम संगठन इससे जुड़े, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे, तमाम किसान एक साथ आए, ताकि आगे क्या कदम उठाए जाए, जिससे कि केंद्र सरकार जो उनकी मांग है, किसानों की मांग है, उसे सुनने को, उस पर अमल करने को राजी हो। इसके लिए चर्चा यहां आज महापंचायत में की जाएगी। और आपको यह भी बताएं कि जो फूट है किसान संगठनों के बीच में, उसे लेकर भी गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान है कि उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश यही रहेगी कि तमाम अलग अलग संगठन एक साथ आएँ, एक मंच पर आएँ और अपनी बात किसानों को लेकर कह सकें। और केंद्र सरकार पर उन्होंने सवाल एक बार उठाते हुए यही कहा कि जो घोषणाएं सरकार करती है उसे लागू नहीं किया जाता है और सरकार की गलत नीतियों को उजागर करने के लिए ही हम ये महापंचायत लेकर आए हैं। और यहाँ इसी बात पर चर्चा होगी, इसी बात पर डिस्कशन किया जाएगा और संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर जो फूट पड़ी है उसे भी हम कम करने की कोशिश करेंगे, उसे खत्म करने की कोशिश यहाँ से करेंगे। अब जरा आपको ये बता दें कि जब अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग रूट्स के जरिए दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान पहुंच रहे हैं, तो कौन से वो इलाके हैं जहां पर आपको ट्रैफिक में कंजेशन देखने को मिल सकता है। अगर आप उन रूट से ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। और आज प्रधानमंत्री का भी एक कार्यक्रम है, ऐसे में कई ऐसे रूट्स जो आपको आज अवॉइड करने चाहिए, या यहाँ पर भारी जाम लग सकता है। इसे लेकर एडवाइजरी भी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी कर दी गई है। तो आपको बता दें कि इसमें भीष्म पितामह मार्ग, लाला लाजपत राय मार्ग, लोधी रोड, मथुरा रोड, बारापुला एलिवेटेड रोड, अरविंदो मार्ग, डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग, जोरबाग रोड, महर्षि रमन मार्ग और इसके अलावा सीजीओ कॉम्प्लेक्स और रिंग रोड, सफदरगंज हॉस्पिटल से सराय काले खां के बीच यहाँ दोपहर से लेकर रात तक जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो चरमरा सकती है। और इसे लेकर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तो अगर आप इन रूट से होकर जाते हो तो ज़रा आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर आपको ट्रैफिक मिल सकता है, इसलिए अगर हो सके तो विकल्प के तौर पर आप किसी दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करिएगा। जहाँ तक बात महापंचायत की है, तो आज यह महापंचायत शाम तक, रात तक होने वाली है और क्या उसमें रणनीति बनती है, क्या फाइनल डिसीजन लिया जाता है, उस पर भी आगे हम आपको अपडेट ज़रूर देंगे।